आज हम चेक करने वाले हैं ट्रांजिस्टर जो TO92 पैकेज में है। इस पे मार्किंग है 3020 HJA1 की। तो इसकी डेटा शीट नहीं मिल रही थी, हमने कई अपने यहाँ की जो साइटें हैं वहाँ देखा लेकिन नहीं मिल रही थी। फिर हमने इसकी जो डेटा शीट है वो स्पेशली चाइना से मंगवाई है आप लोगों के लिए, तो वो हम आपको दिखा देंगे। लेकिन चक्कर ये है कि वो चीज़ ऐसी है कि वो चाइनीज़ में ही है, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझा देंगे कि किस तरह से होती हैं। ये एक डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है, हमने इसको एक ट्रांजिस्टर जैसे लिया है। तो इसकी जो एक नंबर पिन है इमीटर, और 2 नंबर पिन है कलेक्टर, और 3 नंबर पिन जो है वो है बेस। और इसके इमीटर और कलेक्टर के बीच में एक डायोड लगा हुआ है सेफ्टी पर्पज से, ठीक है। तो इसकी भी रीडिंग मिल रही है इसमें, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं। पहले सोचा कि ये खराब है, लेकिन जब हमने देखा कि इसमें एक डायोड लगा हुआ है। चलिए इसकी डेटा शीट देख लेते हैं पहले, फिर बाद में टेस्टिंग देखेंगे ताकि चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो देख लेते हैं कि ये जो इसकी पावर है वो पावर है यहाँ पर इसकी 0.8 वाट, ठीक है। ये इस डिग्री पे है, ठीक है। और जो इसका VCO है वो है 450 वोल्ट का, और इसकी जो करंट डेसिवेशन पावर है वो है इसकी। तो ये सारी चीज़ें चाइनीज़ में है, तो इनको देखने कोई मतलब ही नहीं बनता है, समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। और ये देखो इसका जो 1 नंबर पिन है वो है इमीटर, 2 नंबर पिन कलेक्टर और 3 नंबर पिन बेस है। और ये जब आप देखेंगे ये वाला सैम्बल, तो ये सैम्बल हमने पहले ही बताया था आप लोगों को दिखा करके। ये सैम्बल TIP 122 और TIP 127, ये है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर का सैम्बल है। यहाँ पर एक PNP और एक NPN मिल करके इस जो ट्रांजिस्टर होता है उसको बनाते हैं। और इसमें जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये डायोड दिखेगा, ठीक है। वहाँ पर लगा हुआ है कलेक्टर टू इमीटर, ठीक है, सेफ्टी पर्पज से। चार्ट में साफ साफ VCBO 800 है और VCEO है 450, और बेस का जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है, और जो इसकी करंट है कलेक्टर करंट है 1.5 एम्पियर की। और पल्स रेटेड जो रहेगा, यानी AC करंट अगर इसको देंगे तो वो पल्स कर सकते हैं हम 3 एम्पियर तक। लेकिन AC लाएंगे कहाँ से, क्योंकि कैपेसिटर, बल्क कैपेसिटर में DC करंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को काम आ जाएंगी, क्योंकि ये जो डेटा शीट है ये कहीं मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने मंगवाई है बाहर से। ये वहाँ एक दोस्त रहता है, उससे मंगवा ली थी फिर हमने, ठीक है। चलिए इसमें बस इतना ही है। अब इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मल्टीमीटर सेट करेंगे डायोड की रेंज पर, जैसा हम हमेशा करते थे। मल्टीमीटर सेट कर लिया हमने बजर की रेंज पर, बजर रेंज डायोड रेंज, ठीक है। और जैसा हमें मालूम है कि इसमें हमारा जो 1 नंबर पिन है वो इमीटर है, तो और 3 नंबर पिन बेस है। तो 3 नंबर पे रखेंगे रेड प्रोब, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर रीडिंग मिलेगी हमको डायोड की। तो क्या रीडिंग मिल रही है, ट्रांजिस्टर की रीडिंग मिल रही है 700 की, और दूसरे पे कितनी मिल रही है 666 की, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा मिलेगी वो है इमीटर, जिसमें कम मिलेगी वो है कलेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 नंबर पिन को प्लस कर लेंगे, एक के साथ रीडिंग देखेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। और 3 नंबर के साथ देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। अब 1 नंबर पिन को प्लस कर लेंगे, यहाँ पर लगा हुआ है डायोड, तो ये देखो आ रही है 750 800 के आसपास आ रही रीडिंग। तो ये डायोड की रीडिंग है। यहाँ पर जो डायोड लगा होगा वो एक डायोड लगा हुआ 1N4007, या फिर कोई फास्ट रिकवरी डायोड 107 भी हो सकता है, ठीक है। और 3 नंबर पर ले जाएंगे प्लस माइनस वाली प्रोब को, तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो नहीं आ रही है। इस तरह से ये डायोड को हम चेक कर लेंगे कि ये सही है खराब है। इसमें कोई बीप साउंड नहीं आना चाहिए। जैसी रीडिंगें मैंने बताई हैं सेम टू सेम रीडिंगें आपको देखने को मिलेंगी। 10-15 डिजिट या 50 डिजिट का अंतर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे ज्यादा अंतर रहता है, कहीं 100 डिजिट का अंतर आ रहा है, 300 डिजिट का अंतर आ रहा है, यानी 300 हाई बता रहा है, 300 लो बता रहा है, या 100 ओम के आसपास रीडिंग दिखाने लग रहा है, तो उस कंडीशन में ये हमारा शॉर्ट रहेगा। या बीप साउंड आ रही तो भी खराब है। और रीडिंग आनी चाहिए प्रॉपर, जैसी मेरी कंडीशन में आ रही है। अगर रीडिंग आ ही नहीं रही है तो उस कंडीशन में ये ओपन हो गया है, खराब है, ठीक है। अगर हमें इसको रिप्लेस करना है तो मैंने जैसा कहा था कि आपको बताएंगे, तो इसकी जगह पर हम एक दूसरा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं KSC 5027। हालांकि वो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर नहीं है, नॉर्मल ट्रांजिस्टर है, लेकिन वो सेम पावर रखते हैं दोनों, वो भी 1.5 एम्पियर का है। हालांकि जो ये है ये 700-800 वोल्ट की तक कैपेसिटी को होल्ड कर सकता है, लेकिन वो वहां पर 500 वोल्ट का है। तो कोई इशू होगा नहीं, क्योंकि वहां पर कैपेसिटर में 400 वोल्ट ही देखने को मिलते हैं मैक्सिमम। तो ये वहां पर काम कर जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सकें और आपको और भी आगे सीखने का मौका मिले। और मैं हमेशा इस तरह की वीडियोज लाता रहता हूं। अब चैनल पे करीब 500 के आसपास वीडियोज हो चुकी हैं और अब हम इस समय पर 2 वीडियो डाल रहे हैं डेली, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।